नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स में। स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। हर वीक की तरह इस वीक भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हम आपके लिए लेके आए हैं जिन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट वीक आपने देखा होगा कि हमने मार्केट में बोला था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो आपको 24,500 के ऊपर आपको गैप अप दिखेगी मार्केट। तो जैसे आपने देखा होगा कि मंडे को मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुई तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही ओपन हुई थी। तो लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक 2 पॉइंट रहे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट था कि सेबी ने रूल्स बनाया था कि मंडे से जो मार्केट 3 अगस्त से मार्केट 3:40 तक प्रॉपर क्लोज होगी। इसमें आपने देखा होगा जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने को भी मिला कि मार्केट में अचानक 3:15 के बाद बाइंग आई, जिसकी वजह से मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 24,700 के ऊपर रही है प्रॉपर। तो कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से निफ्टी की क्लोजिंग 24,700 में रही, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे मार्केट प्रॉपर अपने एक रेंज में आ गई थी। और दूसरा इवेंट था मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी जिसमें लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इस बार रेपो रेट थोड़ा चेंज होगा, बट इस बार भी उन्होंने अनचेंज रखा, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया है। तो जिसका इम्पैक्ट कुछ भी मार्केट पर देखने को नहीं मिला, ना मार्केट थोड़ी डाउन गई, ना ही मार्केट में प्रॉपर अपसाइड कोई मूवमेंट आई, क्योंकि अनचेंज रहा था उसमें। तो अगर मैं विक्स की बात करूँ तो विक्स भी नॉर्मल रहा है, विक्स भी प्रॉपर लास्ट वीक नॉर्मल रहा। और अगर मैं बात करूँ मार्केट की तो मार्केट एक रेंज में थी, ना ज़्यादा ओवरबॉट हुई ना ज़्यादा ओवरसोल्ड हुई। और अब मैं बात करूँ एफआईज भी लगातार अगर देखोगे कुछ दिनों से बाइंग कर रहे हैं प्रॉपर। और इसमें एक चीज़ और पॉजिटिव फैक्टर है कि क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल फिलहाल अगर आप देखो कि मार्केट प्रॉपर क्रूड ऑयल के हिसाब से भी हल्की चल रही थी। जैसे क्रूड ऑयल बढ़ रहा था मार्केट उसका उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि वॉर सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे थे। तो लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो 8% तक क्रूड ऑयल डाउन रहा, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है प्रॉपरली। तो लास्ट वीक ये दो इवेंट्स थे कि मार्केट में क्लोजिंग हुई 3:40 तक, और प्रॉपर इसमें अगर आप देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें रेपो रेट उन्होंने अनचेंज रखा है। तो इसकी वजह से मार्केट में प्रॉपर कुछ भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। मार्केट अगर आप देखोगे ये एक रेंज में रही है, मंडे से लेके अगर आप फ्राइडे तक देखोगे तो 24,500 से 24,800 के बीच में ही मार्केट रहा है। तो इस बार के हम आपके लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेके आए हैं, 2 लेवल्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अब बात करते हैं लेवल्स की। तो इस वीक अगर लेवल रहने वाले हैं जो भी मार्केट के, तो हम बात बाद में करेंगे कि मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हम एक बार मार्केट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम आप बता सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, गैप डाउन ओपन हो सकती है। क्योंकि रैंडमली अगर बोल दोगे तो वो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे लास्ट वीक हमने आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताया था कि निफ्टी 24,500 के ऊपर गैप अप ओपन हो सकती है, जो कि प्रॉपर 24,500 के ऊपर ही गैप अप ओपन हुई है। तो इस वीक हम 2 लेवल आपके लिए लेके आए हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो रखा है हमने 24,729। जी हाँ, अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करती है और इसको प्रॉपर क्रॉस करती है, हाई वॉल्यूम के साथ इसको क्रॉस करती है, तो आपको निफ्टी 25,000 तक देखने को मिल सकती है प्रॉपर। इसमें जो प्रॉपर रेजिस्टेंस अभी रखा है 24,729 का, और अगर आप नियर बाय स्पॉट प्राइस की अगर कोई रेजिस्टेंस देख रहे हो तो वो 24,600 भी है। बट अगर मेजर अगर आप देख रहे हो तो वो फिलहाल 24,729 है, कि अगर यहाँ पर सस्टेन करती है और इसको क्रॉस करती है तो आपको अपसाइड एक डाउन अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो वो रखा है हमने 24,500। 24,500 अगर निफ्टी ब्रेक करती है और यहाँ पर सस्टेन करती है तो आपको निफ्टी फिर से 24,200, और 24,200 के बाद जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट रहने वाला है वो है प्रॉपर 24,000। तो अगर निफ्टी 24,500 ब्रेक करती है तो 24,200 तक आपको देखने को मिल सकती है प्रॉपरली। तो अगर मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक में मंडे को मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रही, उसके 2 दिन 3 दिन तक लगातार निगेटिव ही क्लोज रहा है मार्केट का। फ्राइडे को अगर आप देखोगे कि रिलायंस में अगर आप देखो कि 2 दिन से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी रिलायंस में प्रॉपर। अगर मैं थर्सडे की बात करूँ तो 3% की मूव थी, फिर फ्राइडे को भी अच्छी मूवमेंट थी, लेकिन वो निफ्टी को प्रॉपर मेज इसमें निफ्टी में इसका वेटेज अच्छा है, बट निफ्टी को प्रॉपर उसमें इंक्रीज नहीं कर पाए, निफ्टी नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि उसमें 2 और ऐसे स्टॉक थे जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा था, जैसे आईसीआईसी बैंक अगर आप देखोगे और एचडीएफसी बैंक, तो इनमें मूव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से शायद निफ्टी में थोड़ा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला था प्रॉपर। तो निफ्टी के 2 लेवल में अगर बात करूँ तो अपसाइड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,729 रहने वाला है, और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो 24,489 अगर ब्रेक करती है तो आपको डाउन साइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब इसमें बात करते हैं ओआई डेटा की। तो 24,700 पे जो ओआई डेटा है वो 1 करोड़ है, और वहीं पर अगर मैं 24,500 की पुट पे बात करूँ तो वहाँ पर 73 लाख का ओआई डेटा है प्रॉपरली। तो ये निफ्टी के 2 लेवल है, इन्हें आप फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीक जो हमने आपको लेवल दिया था 58,000 का, इस बार भी जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 58,000 ही रहेगा, क्योंकि आपने देखा कि निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने मंडे को जो है 58,000 क्रॉस किया, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं की, और उसी दिन आपको मंडे को जैसे क्लोजिंग हुई तो नेक्स्ट डे आपने देखा होगा वो 58,000 से नीचे आ गई। फिर पूरे वीक अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने एक बार भी 58,000 ब्रेक नहीं किया है या फिर क्रॉस नहीं किया है, तो उसका क्या है कि एक रेजिस्टेंस बन गया है 58,000, कि बैंक निफ्टी अगर 58,000
ब्रेक करती है तो आपको अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है और हो सकता है बैंक निफ्टी 59,000 तक भी आपको देखने को मिल सके। और वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो वो रखा है हमने 56,987। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो आपको फिर से बैंक निफ्टी 56,000 तक देखने को मिल सकती है। इसमें अगर मैं नियर बाई की बात करूं सपोर्ट की तो वो 56,500 है कि फर्स्ट अगर आएगा तो 56,500 आएगा, उसके बाद बैंक निफ्टी 56,000 तक जा सकती है। तो इसमें अगर ओआई डेटा की बात करूं तो इसमें ओआई डेटा 58,000 की कॉल पर 23 लाख है, और वहीं पर अगर मैं ओआई डेटा 57,000 की पुट की बात करूं तो वहाँ पर 9 लाख का ओआई डेटा है। अब हुआ क्या कि अब मार्केट अगर आप देखोगे एक रेंज में रहा, हो सकता है कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ चेंज होगा जिसका इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूव मिल सकती है, बट उसमें अनचेंज रहा। तो उसकी वजह से भी बैंक निफ्टी पर कोई मूवमेंट नहीं आई है। और इसमें अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई के रिजल्ट आए जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एकदम से मार्केट में फ्राइडे को थोड़ा आपको मूव देखने को मिली, बट उस तरह की मूव नहीं मिली है। अगर कोई अपने 30 पॉइंट या 40 पॉइंट के लिए वर्क कर रहा है तो बैंक निफ्टी में आपको मूव मिली। अगर आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक टारगेट बना रहे हो 100 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी मूव मिली, बट अगर उसके प्रीमियम की मैं बात करूँ वो प्रॉपर इंक्रीज नहीं हुए। अगर आपने देखे होंगे प्रीमियम वही 30 से 40 पॉइंट में ही इंक्रीज हुए, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए। तो बैंक निफ्टी में लेवल की बात करूँ तो इसमें रेसिस्टेंस रहने वाला है 58,000 का, और इसमें अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वो रहने वाला है 57,000 का। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी के भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपसाइड जो है वो 24,729, और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो वो रहने वाला है 24,500। तो ये दो लेवल हम आपके लिए लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है या गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो इसमें अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर बताऊं तो क्रूड ऑयल काफ़ी डिक्रीज रहे हैं, 8% तक रहा है। लास्ट वीक अगर देखोगे 8% तक क्रूड ऑयल डाउन रहा है। एफआईज भी प्रॉपर बाइंग कर रहे हैं, इसमें लगातार 3 से 4 दिन उसमें बाइंग आई है प्रॉपर एफआईज की। और इसमें अगर मैं बात करूं कि न्यूज़ की बात करते हैं, जैसे ट्रंप ने बोला है टैरिफ के लिए, आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई है कि 100% टैरिफ के लिए एक बिल दिया हुआ है प्रॉपरली। तो उसका इम्पैक्ट भी अगर लगता है तो मार्केट पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से 24,450 या फिर 24,400 तक आपको देखने को मिल सकती है, बट उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा मार्केट पे। तो अगर संडे को कोई न्यूज़ आ जाती है तो आपको लगता हो सकता है कि गैप डाउन आपको मार्केट ओपन देखने को मिले, बट ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको सीधा 24,000 दिखेगी। और अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो आपको मार्केट प्रॉपर कल 24,000, मंडे को 24,600 पर ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। ना ज़्यादा गैप अप ओपन होगी मार्केट, ना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगी। हल्का ही गैप डाउन हो सकता है, हल्का गैप गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मूवमेंट में गैप अप ओपन होता है प्रॉपरली। तो अभी ये मतलब बिल पास नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, अभी इसके बारे में बात की है उन्होंने कि 100% टैरिफ के लिए। तो इसमें काफ़ी सारी न्यूज़ पॉजिटिव भी है, तो बट संडे को कोई न्यूज़ आ जाती है कुछ भी तो उसका इम्पैक्ट आपको प्रॉपर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार आपके लिए एक सरप्राइज रहने वाला है कि आप भी एनालिसिस करो और आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या फिर गैप डाउन ओपन होगी। अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट ओपन होती है तो उसमें एक हम आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ एक डिस्काउंट ऑफर हम आपको शेयर करेंगे, जो कि आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक मैंने बायो में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे और वो कूपन आपको मंडे को मिल जाएगा। और मंडे को जैसे ही आप उसको कूपन को एप्लीकेशन पे लगाओगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग भी खुलती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.